हमारे ग्राउंड जीरो से संवाददाता सज्जाद मंजूर जुड़े हुए हैं और दिल्ली से हमारे साथ तमाम अपडेट के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी जुड़े हैं। सज्जाद, आप क्योंकि ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं, उस जगह पर आप पहुंच चुके हैं जहां पर आतंकियों ने हमला किया था, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें आप अपने आसपास देख पा रहे हैं? लोकल से आपकी बात हुई होगी, जो गाइड्स थे वो क्या बता रहे हैं? क्या ये संख्या जो है घायलों की और बढ़ भी सकती है? टूरिस्ट जो हिट हुए, क्या स्थिति थी उनकी, क्या अपडेट आपके पास? जी मैं आपको बता दूं कि अभी जो है दो मिनट पहले जो है चॉपर को भी यूज किया गया और मैं आपको बता दूं कि लाइव वीडियो में आप बिल्कुल देख सकती हैं और कमांडर जो है विक्टर फोर्स के वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जो चॉपर को भी 3-4 चॉपरों को भी यूज किया जा रहा है और करीबन 30 से ज्यादा एम्बुलेंस को भी यूज किया जा रहा है और उसके मुताबिक जो लग रहा है कि यहाँ पे जो है घायलों की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। सज्जाद, आप खुद कह रहे हैं 30 से ज्यादा एम्बुलेंस आपने जाती हुई वहां देखी है, तो क्या ये घायलों की तादाद ज्यादा हो सकती है? जो टूरिस्ट वहां पर नीचे आए होंगे उतरकर, वो क्या कह रहे हैं? क्या कुछ उन्होंने आंखों देखी? क्या बता रहे हैं उस हमले के बारे में, या कोई लोकल गाइड जो उनके साथ गया हो? मैं आपको बता दूं मैम, यहाँ पे जो है अभी 3 से 4 चॉपरों को भी यूज किया गया है और जो आप बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे चॉपर को भी यूज किया जा रहा है और जो विक्टर फोर्स के जो कोर कमांडर है वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं और जो यहाँ पे सिक्योरिटी की जराई के मुताबिक जो है वो जो घायल है वो बहुत ज्यादा है और जो करीबन 25 से 30 एम्बुलेंस जो है हमारे नाज़रीन के सामने से वो गुजर चुके हैं पहलगाम की जानिब। जी मैम, बिल्कुल 25 से 30 एम्बुलेंस और वहां चौपर से लगातार जो बड़े अधिकारी हैं, जो स्पेशल फोर्सेस हैं, वो भी पहुंच रही हैं और तमाम ज्वाइंट ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है। डिटेल्स हम लगातार सुरक्षा के कारणों की वजह से आपको नहीं देंगे। फिलहाल हमारे साथ लगातार मंजूर भी जुड़े हुए हैं। मंजूर, आपके पास क्या कुछ ऑफिशियल चैनल से अपडेट आ रहा है? क्योंकि जिस तरह से सज्जाद बता रहे हैं कि 30 से 40 एम्बुलेंस उन्होंने अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखी हैं, तो क्या घायलों की तादाद और भी बड़ी हो सकती है? इस आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल पीनाज, इसमें कोई दोहराए नहीं है, क्योंकि ये जो जगह है काफ़ी खूबसूरत जगह है और देश भर से आने वाले पर्यटक जब पहलगाम पहुंचते हैं तो बाइसरन जाना जो है नहीं छोड़ते हैं। और जिस समय ये अटैक हुआ है उस समय पर्यटकों की काफ़ी भीड़ वहां पे मौजूद थी और उसी दौरान मिलिटेंट जो है बताया जा रहा है उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है। हालांकि ये खबर भी आ रही है कि एक पर्यटक की जो है डेथ हो चुकी है, लेकिन ऑफिशियली अभी इस बात की कंफर्मेशन नहीं हो रही है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है 6 लोग अभी भी घायल है और घायलों की संख्या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ऑफिशियली जो है अभी सिर्फ 5 से 6 लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। लेकिन जो सूत्र वहां पर बता रहे हैं, जो आई विटनेस है, जो इंडिया टीवी से बात करते हैं, उन्होंने कहा कि जैसे ही फायरिंग हो गई वहां पे काफ़ी खलबली मच गई, काफ़ी पर्यटक जो है दौड़ते हुए जो है गिर गए और कहीं लोगों को जो है उस समय गोलियां लगी, क्योंकि मिलिटेंटों ने करीबन 3 मिनट तक जो है अंधाधुंध गोलियां वहां पर चलाई है। तो उससे ये लगता है कि घायलों की संख्या ज़्यादा हो सकती है। फिलहाल ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ के सभी बड़े आला अधिकारी जो है वो स्पॉट पर पहुंच चुके हैं और यही कोशिश की जा रही है कि जितने भी लोग घायल हैं और जो पहलगाम में लोग हैं, जो पर्यटक खासकर है, उनको सेफर प्लेसेस पे शिफ्ट किया जा सके। साथ ही साथ जो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे है जो पहलगाम को कनेक्ट करता है, क्योंकि ये एक वाहिद रास्ता है जो पहलगाम की तरफ जाता है, यहाँ पर भी सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो सख्त कर दिए गए। खासकर जो टूरिस्ट व्हीकल्स हैं उन्हें रोका जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि पहलगाम का रुख ना करें। एहतियात के तौर पर फिलहाल पहलगाम का जाना जो है टूरिस्टों के लिए बंद कर दिया गया है जब तक ये ऑपरेशन खत्म नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया गया है। अब जो घायल है उनमें से एक की मौत बताई जा रही है कि हो चुकी है, लेकिन 6 का इलाज जो है वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जारी है। कोशिशें की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है इस ऑपरेशन में जितने भी लोग शामिल है वो मिलिटेंटों को ट्रेस करें, उनको जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। लेकिन जिस तरह से वहाँ का सिचुएशन है, जो वहाँ का तर्फ है, उसको देखते हुए ऑपरेशन में काफ़ी समय भी लग सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा जंगल का एरिया भी है, अमरनाथ रूट भी इसी से जाता है, पहाड़ी एरिया भी है, तो और मौसम जो है उसने बिल्कुल सज्जाद और मंजूर और देवेंद्र, आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। ये तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं। आप देखिए कि किस तरह से वहां पर टूरिस्ट की दर्दनाक तस्वीरें आ रही हैं। पहलगाम घाटी में दोनों पति पत्नी घूमने आए थे, एक महिला बैठी है, ये उस वक्त की तस्वीर है, जख्मी पति के सामने बैठी है बदहवास महिला। सोचिए उस पर क्या बीत रही होगी। आप देखिए तस्वीरें कि एक तरफ बैग पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ उसका पति है। ये दोनों जो हम तस्वीरों से लगा रहे हैं अंदाजा कि
एक युवा यंग कपल वहां पर गया है। बहुत सारे लोग जो हैं अपने हनीमून पे भी कश्मीर घाटी का रुख करते हैं। आप देखिए कि किस तरह से पति जो है अनकॉन्शियस है हालत में और वो खुद उसके सामने बदहवास है। ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, गंभीर हालत में जख्मी है। दरअसल आपको ये पूरा घटनाक्रम एक बार फिर से बता दें। पहलगाम से 3 से 4 किलोमीटर एक ट्रैक करके जाने का रास्ता है। बैसरन घाटी मिनी स्विट्जरलैंड इसे कहा जाता है। वहां पर टूरिस्ट का ग्रुप गया हुआ था। आप या तो पैदल ट्रैक करते हैं या फिर आप खच्चर के रास्ते, घोड़े के रास्ते वहां पर जाते हैं। तो वहां पर अचानक से आतंकियों ने फायरिंग की। एक महिला ने पीसीआर को फोन किया। वो बदहवास थी, जब सामने देख रही थी कि आतंकी फायरिंग कर रहे हैं। उसने बताया कि मेरे पति को सर में गोली लगी है और भी बहुत सारे यहां पर टूरिस्ट मेरे साथ मौजूद थे, उनको भी गोली लगी है और एक आतंकी मैं देख पा रही हूं। और उसके बाद वो रोती बिलखती हुई उसने ये कॉल किया। उसके बाद तमाम एजेंसी जो हैं अलर्ट हुई और निश्चित तौर पे जब वहां पर सीधे व्हीकल नहीं जा सकता है तो पहुंचने में भी वक्त लगा। आपको बता दें यही वो महिला है जिसने पुलिस को कॉल किया था। एक महिला पर्यटक ने पुलिस को कॉल किया। महिला पर्यटक ने बताया कि एक आतंकी ने गोली चलाई। महिला पर्यटक का दावा है कि 6 से 7 पर्यटकों को गोली लगी है। आपको बता दें इसी महिला ने, अभी तक जो तस्वीर सामने आई है, बताया जा रहा है कि यही वो महिला है जो अपनी शादी के बाद वहां पर अपने पति के साथ घूमने के लिए गई थी। उसी ने फोन किया बदहवास हालत में कि मेरे पति को सर में गोली लगी है और यहां पर 6 से 7 पर्यटक और भी हैं जिन्हें गोली लगी है। एक आतंकी मैं देख पा रही हूं और तादाद हो सकता है इससे भी ज्यादा हो, लेकिन ये कॉल उसने पीसीआर को किया। उसके बाद जो लोकल पुलिस है उसके पास इसी तरह के पैनिक कॉल्स वहां पर लगातार पहुंचने शुरू हुए, जिसके बाद इस हमले के बारे में अपडेट हासिल हुआ है। तो यह तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर क्या स्थिति रही होगी। ये महिला वहां पर अपने पति के साथ, उनके पति घायल है, सर में उन्हें गोली लगी, ये बताया उसने पीसीआर वैन को, और जिससे ये अपडेट मिला। देवेंद्र, दिल को दहला देने वाली तस्वीर है। नई शादी, नया जोड़ा लग रहा है और वहां पर बताया जा रहा है कि यही महिला थी जो आप अपडेट दे रहे थे कि जो पहले हमले के बारे में अपडेट मिली है वो एक महिला के कॉल से मिली थी और ये वही दंपत्ति है। जी हाँ, बिल्कुल। और उन्होंने पीसीआर को कॉल किया था और पीसीआर को कॉल करके बताया कि आतंकी हमला हो गया है, हम लोग टूरिस्ट हैं, घूमने के लिए आए हुए हैं और हमारे हस्बैंड को इंजरी लगी है, बुलेट लगा है और बुलेट सीधे सिर में लगा है, वो अनकॉन्शियस हैं और स्वाभाविक तौर पे बहुत ज़्यादा वो रो रही थी। फिर उसके बाद पुलिस वाले, क्योंकि उनका काम है और डिटेल्स लें ताकि उसके हिसाब से सारी प्लानिंग की जा सके, उन्होंने पूछा कि कितने टेररिस्ट नज़र आ रहे हैं, तो उस महिला ने बताया कि वो जो देख पा रही थी उस समय एक टेररिस्ट, हालांकि संख्या बढ़ भी सकती है, लेकिन उन्होंने ये बताया था कि एक टेररिस्ट सामने है जो कि फायरिंग कर रहा है और 6 से 7 टूरिस्ट को इस पे इंजरी हुई है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा आतंकी हमला करके टूरिस्ट के ऊपर अटैक करके माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई। फिलहाल सुरक्षा बलों ने अभी मोर्चा संभाले हुए हैं और जैसे कि हमने देखा कि हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर में जितने भी आतंकी हमले हुए उसके थोड़े दिनों के अंदर आपने देखा होगा कि चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो तो या फिर पाकिस्तान में उनका कोई कमांडर हो तो किसी न किसी तरीके से वो ख़त्म हुआ है। जम्मू कश्मीर में तो सुरक्षा बल ही न्यूट्रलाइज कर देते हैं, पाकिस्तान में वहाँ किसी आपसी गुटबाजी या चाहे जो भी वजह हो उनके चलते वो ख़त्म होता है। लेकिन हाल के दिनों के जितने भी अटैक रहे हैं उन अटैकों के जो मास्टरमाइंड कमांडर की बात करें तो आप उठाकर देखेंगे डाटा तो उसमें ये समझ में आ गया कि उनमें से अधिकांश को 2 से 3 महीने के भीतर न्यूट्रलाइज कर दिया जा रहा है। इस बार भी वैसा ही होगा। फिलहाल ऑपरेशन जारी है। बिल्कुल, फिलहाल ऑपरेशन जारी है। तमाम सेना के आला अधिकारी, विक्टर फोर्स और तमाम वेल इक्विप्ड फोर्सेस वहां पहुंच चुकी हैं। जॉइंट ऑपरेशन इस वक्त वहां पर चल रहा है और चॉपर्स की भी मदद ली जा रही है। ये तस्वीरें लगातार आ रही हैं घटनास्थल से। पहलगांव से 3 किलोमीटर दूर के करीब ये बैसरन घाटी है। इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यहाँ पर डायरेक्ट रोड नहीं है, आपको या तो ट्रैक करके जाना होगा या फिर आप खच्चर के सहारे जाते हैं। और टूरिस्ट जो भी पहलगाम पहुंचता है वो ऊपर जरूर जाता है क्योंकि वहां से घाटी का नजारा बेहद खूबसूरत होता है। तो वहां पर आतंकी क्या घात लगाए बैठे थे या फिर उनका वहां पर घने जंगलों के अंदर कोई हाइड आउट था, वहां पर एक परमानेंट कोई इस तरह का चेक पोस्ट नहीं है। हालांकि जो सुरक्षा बलों की टुकड़ियां हैं वो लगातार वहां पर दबिश देती हैं और लगातार वहां पर आती जाती रहती हैं, लेकिन किस तरह से उसके बाद वहां पर भगदड़ मचती है जैसे ये पीसीआर कॉल आती है। और अभी जो जानकारी हमें सज्जाद दे रहे थे वहां पर उन्होंने खुद अपनी आंखों से 25 से 30 एम्बुलेंस जाते हुए देखी हैं। तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये 6 से 7 पर्यटक जिनको गोली लगने की बात महिला ने जिसने पीसीआर को कॉल किया उससे ज्यादा भी हो सकती है। मंजूर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, सज्जाद और देवेंद्र भी हैं। मंजूर, आपके पास क्या अपडेट आ रहा है? ऑफिशियल से आपकी बातचीत हुई होगी, वो क्या कह रहे हैं? फिलहाल अनंतनाग के जिला अस्पताल में जो घायल हैं उनकी क्या स्थिति है और कितनी तादाद में वहां पर घायल एडमिट है?
देखिए पीनाज, घायलों की संख्या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ऑफिशियली अभी जो है 5 से 6 लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। और ये भी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि एक घायल की जो है डेथ हो चुकी है। लेकिन जिस अंदाज से वहाँ पे फायरिंग हुई है, करीबन 3 से 4 मिनट तक गोलियाँ चली है और गोलियों की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दी गई है पूरे पहलगाम इलाके में। और टूरिस्टों की जो वहाँ पे भीड़ मौजूद थी, उससे लगता है कि शायद घायलों की संख्या ज़्यादा हो सकती है। और यही कारण है कि जिस तरह से मेरे सहयोगी सजाद बता रहे हैं कि करीबन 20 से ज़्यादा एम्बुलेंस जो है वहाँ पर पहुँच चुकी है। और जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ के सभी बड़े आला अधिकारी जो है वो स्पॉट पर खुद हालातों का जायज़ा ले रहे हैं, क्योंकि कश्मीर में टूरिस्टों की इस समय काफ़ी भीड़ है, पैर रखने की जगह नहीं है। पहलगाम की बात करें तो वहाँ पर पूरा जाम पैक चल रहा है, होटलों में जगह नहीं मिल रही है। हज़ारों की तादाद में पर्यटक कश्मीर पहुँच रहे हैं। तो उसी का फ़ायदा उठाकर जो है मिलिटेंटों ने इस हमले को अंजाम दिया है। क्योंकि अक्सर हम देखते थे कि जब अमरनाथ यात्रा का पीरियड शुरू होता था तो उस दौरान इस तरह के इनपुट्स मिलते थे कि मिलिटेंट्स अमरनाथ यात्रा को निशाना बना सकते हैं। लेकिन इस बार वक्त से पहले ही पर्यटकों को निशाना बनाया गया है। निसंदेह ही इससे टूरिज्म पर जो है थोड़ा बहुत असर ज़रूर पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे टूरिस्ट हैं जिनसे हमने बात की है, उनमें घबराहट और निराशा नहीं दिख रही है। लेकिन जो पर्यटक इस इंसिडेंट का शिकार हुए हैं उनमें घबराहट है, निराशा है। और जो लोग घायल हुए हैं वो भी काफ़ी डरे और सहमे हुए हैं। फिलहाल ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है और कोशिशें की जा रही है कि जितने भी मिलिटेंट्स इस हमले में शामिल थे और जो पास ही में एक फॉरेस्ट एरिया की तरफ इस हमले को अंजाम देने के बाद निकल पड़े हैं, पूरे एरिया में एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो है वो सील कर दिए गए हैं और मिलिटेंटों की तलाश बड़े पैमाने पर शुरू की गई है। जी बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को जो ताज़ा अपडेट आ रहा है उसके बारे में बता दें कि सूत्रों के हवाले से ये भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इन 6 से 7 पर्यटकों में से 1-2 की हालत जो है वो ज़्यादा गंभीर हो और घायलों की तादाद बढ़ भी सकती है। ये मंजूर हमें अपडेट दे रहे हैं। लगातार ग्राउंड जीरो पर विक्टर फोर्स के लीड में इस वक्त ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। टूरिस्ट जो ऊपर से नीचे लौटे हैं वो बदहवास हैं। बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त आतंकियों ने मजहब पूछकर शख्स को गोली मारी। पत्नी के हाथ में चूड़ा देखा, फिर मजहब पूछा और फिर पति को गोली मार दी। जहां इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकी पहले टूरिस्ट को टारगेट करते थे या फिर सुरक्षा बलों को टारगेट करते थे, लोकल्स को अवॉइड करते थे, फिर लोकल्स को टारगेट करना शुरू किया। और इस बार एक और बड़ी अपडेट आ रही है कि मजहब पूछा गया, हाथ में चूड़ा देखा गया, आइडेंटिफाई किया गया कि हिंदू है और उसके बाद मजहब पूछकर गोली मारी है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, आतंकियों ने बाकायदा मजहब पूछकर गोली मारी है। ये एक युवा कपल था जो वहां पर गया था और बता रहे हैं, अभी जो हमारी अपडेट हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक, कि हाथ में चूड़ा देखा, उससे आइडेंटिफाई किया, फिर मजहब पूछा और उसके बाद नाम पूछकर गोली मारी है। महिला पर्यटक ने दावा किया है कि मुझसे मेरा नाम पूछा गया, मजहब पूछा गया, हाथ में चूड़ा देखा गया और उसके बाद गोली मारी है मेरे पति को। यानी कि अंधाधुंध पॉइंट ब्लैंक फायरिंग नहीं करी, बल्कि बाकायदा नाम पूछकर, मजहब पूछकर, हाथ में चूड़ा देखकर इस फायरिंग को अंजाम दिया गया है। देवेंद्र हमारे साथ इस वक्त, हमारे पॉलिटिकल एडिटर लगातार जुड़े हैं। देवेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अभी ताजा अपडेट जो हमारे पास आ रहा है उसमें ये महिला कह रही है कि उसके हाथ के चूड़ा को देखा, फिर मजहब पूछा, नाम पूछा, फिर पति को गोली मारी। लगता है देवेंद्र से संपर्क नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हमारे साथ इस वक्त मंजूर लगातार जुड़े हो। मंजूर, आतंकियों ने मजहब पूछकर गोली मारी, ये नहीं कि सिर्फ टूरिस्ट को निशाना बनाना था, क्या जानबूझकर एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करना मकसद था? ऐसा तो पैटर्न घाटी में नहीं देखा। नहीं पीनाज, वर्ष 2023 से जब से टारगेट किलिंग का सिलसिला कश्मीर में शुरू हुआ था, कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया या नॉन लोकल जो लेबर्स थे उनसे भी जो है नाम पूछकर जो है इस तरह के हमले पहले भी किए गए हैं। और इस तरह की जो खबर सामने आ रही है कि पहलगाम में भी जो है पहले मज़हब पूछा, उनका नाम पूछा गया, उसके बाद इस तरह का अटैक किया गया है। तो इस तरह के इंसिडेंट्स जो है हमने टारगेट किलिंग में अभी देखे हैं, जिसमें काफ़ी कश्मीरी पंडितों की जान चली गई है, कहीं पर्यटकों को भी निशाना बनाया गया है। तो उसी अंदाज
पर उसी नई रणनीति जो मिलिटेंटों की है उस दरअसल इस का मतलब साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक खौफ फैलाने के लिए कि कश्मीर में पर्यटक ना आए, कश्मीर से दूर रहे, कश्मीर के हालात ठीक नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ समय से कश्मीर में पर्यटकों की संख्या जो है हर साल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इस साल पर्यटकों की आमद जो है पहले से ही हमने देखी थी कश्मीर में और उम्मीद की जा रही थी कि इस साल पिछले सालों का रिकॉर्ड जो है वो पर्यटकों से टूट जाएगा। तो निसंदेह ही एक ये खबर जो सामने आई है उसका मतलब ये साफ निकाला जा सकता है कि लोगों में एक डर और खौफ पैदा करने के लिए इस तरह के हमले किए जा रहे हैं, मजहब के नाम पर नाम पूछा जा रहा है ताकि जो देश के दूसरे राज्यों में जो नॉन लोकल्स लोग रहते हैं, जो कश्मीर आते हैं, वो कश्मीर का सफर ना करें और डर और खौफ। बिल्कुल मंजूर, पहले खासतौर से हम देखते थे जो मजदूर जाते थे भारत के दूसरे हिस्सों से वहां पर काम करने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, तो उनको टारगेट किया जाता था और लगातार वो एक पैटर्न हमने देखा था लंबे वक्त तक। और अब यहां पर एक टूरिस्ट का मजहब पूछकर, उसके हाथ में चूड़ा देखकर, नाम पूछकर गोली मारी गई है। ये ताजा अपडेट हमारे पास आ रहा है और इस वक्त आपको बता दें सेना का ऑपरेशन वहां पर शुरू हो गया है। ज्वाइंट ऑपरेशन वहां पर इस वक्त चल रहा है। लोकल पुलिस, सीआरपीएफ और सेना वहां पर इस ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। बड़े अधिकारी खुद इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं, चॉपर से वहां पर पहुंच चुके हैं। विक्टर फोर्स की अगुवाई में ये पूरा का पूरा ऑपरेशन जो है उसको अंजाम दिया जा रहा है। सज्जाद ने जो हमें अपडेट दी है उसके मुताबिक पहलगांव से ये लगभग 3 किलोमीटर दूर बैसनर एक घाटी है जिसे पर्यटक या तो ट्रैक करके यानी पैदल चल के जाते हैं या फिर घोड़े खच्चर से वहां पर जाते हैं। सीधा व्हीकल नहीं जा सकता है, तो हो सकता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में और वहां तक सिक्योरिटी फोर्सेस को पहुंचने में कुछ वक्त भी इसी वजह से लगा हो, वहां तक एड पहुंचाने में। हालांकि आतंकियों ने 3 से 5 मिनट तक लगातार अंधाधुंध फायरिंग की और उसके बाद वहां से भाग खड़े हुए हैं। ये लगातार आप देख रहे हैं कि सेना के व्हीकल्स जो हैं स्पेशल फोर्सेस के साथ वहां पर मूवमेंट तेज हो गई है। इलाके को खाली करा लिया गया है। पहलगांव को फिलहाल टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया गया है। मंजूर, आप कह रहे हैं कि टूरिस्ट वहां पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं, तो ऐसे में क्या जो दूसरे इलाके हैं घाटी के, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट पॉइंट्स हैं, क्या वहां पर अभी सिक्योरिटी अलर्ट पे कर दी गई है? वहां के लिए टूरिस्ट को किस तरह की कोई एडवाइजरी? बिल्कुल पीनाज, कश्मीर में जितने भी टूरिस्ट रिजॉर्ट हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, वहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि पहले से ही वहाँ पे सुरक्षा के कड़े इंतजामात थे, लेकिन जिस तरह से वातावरण कश्मीर में बदल चुका था, अमन का माहौल था, तो टूरिस्ट भी जो है बिल्कुल बिना किसी डर और खौफ के जो है कश्मीर की इन खूबसूरत वादियों को एंजॉय करते थे। लेकिन इस घटना के बाद जितने भी टूरिस्ट रिजॉर्ट हैं वहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खासकर अनंतनाग जो हाईवे है जहाँ से पहलगाम का रास्ता चला जाता है, जहाँ एंट्री होती है, वहाँ हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर सुरक्षा के इंतजाम जो है वो सख्त कर दिए गए हैं, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और जितने भी टूरिस्ट व्हीकल्स की जो मूवमेंट है उन्हें रोका जाता है, उनसे पूछा मंजूर, मैं आपको रोकना चाहूंगी। मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, आपके पास क्या कुछ अपडेट फिलहाल आ रहा है? सेना का ऑपरेशन वहां पर ज्वाइंट जारी है, क्या कुछ इंफॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हैं? पिनाज, सबसे पहले तो हम आपको सीक्वेंस बता दें कि जब ये तकरीबन 2 से 3 की संख्या में थे, ये बैसर के इलाके में, जो कि पहलगांव का एरिया है, टूरिस्ट हब है, यहां से जो घोड़े वाले हैं, ये दरअसल ये पूरी वैली की तरफ का रास्ता जाता है और इसी रास्ते के ऊपर जो टूरिस्ट थे वहां पे बीचों बीच बैठे हुए थे और ये पूरा बुग्याल यानी प्लेन एरिया है आसपास का। वहीं पर जो टूरिस्ट है उन्होंने टारगेट करके टूरिस्ट को आतंकियों ने टारगेट किया और फिर उसके बाद करीबन 3 से 4 मिनट तक लगातार फायर किया। ये करीबन जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं इंडियन आर्मी के कि 10 से 15 राउंड एक साथ फायर किया, फिर उसके बाद दोबारा फायर किया। मनीष, आपको रोकना चाहूंगा।